नमः शिवाय। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उर्मिला धार्मिक ज्ञान में। गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ व कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर सुबह 9:44 से प्रारंभ होगी। 27 अक्टूबर को सुबह 6:56 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में शिव पूजन प्रदोष काल में करना अति लाभकारी माना जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद रात्रि के आने से पूर्व का समय होता है। 26 अक्टूबर को शिव पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से रात 8:15 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट की है। गुरु प्रदोष व्रत का पारण 27 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय 27 अक्टूबर को सुबह 6:56 के बाद किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव व श्री हरि के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अब भगवान शिव की धूप व आरती करें। भगवान शंकर को भोग लगाएं। फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष काल में तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। वाद विवाद से दूरी व किसी को भी गलत शब्द नहीं कहने चाहिए। इस दिन गरीब व जरूरतमंदों को मदद करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगबंद होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पालन किया है, फिर भी तुम सामान्यजनक भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित करती हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहसन नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जाए, मैं तुझे ऐसा श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और
तपष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः यह इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।